हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नैनो स्टडी। अगर आप बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी जू 302F पेपर सेकेंड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम यूनिट सेकेंड सीफेलोपोडाटा एंड यूरोपोडाटा के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में ब्रांकियोस्टोमा जिसे एम्फीऑक्सिस कहते हैं एंड हर्डमानिया से जुड़े हैबिट एंड हैबिटाट, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर किए गए हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि हर क्वेश्चन के बाद आपको करेक्ट आंसर के साथ साथ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा जिससे कंसेप्ट क्लियर होगा और एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आंसर याद आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन फर्स्ट इज ब्रांकियोस्टोमा बिलोंग्स टू विच सब फाइलम। पूछा गया है ब्रांकियोस्टोमा किस सब फाइलम से बिलोंग करता है, किस सब फाइलम का मेंबर है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सीफेलोपोडाटा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सीफेलोपोडाटा। ब्रांकियोस्टोमा सीफेलोपोडाटा का मेंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ ब्रांकियोस्टोमा। ब्रांकियोस्टोमा का कॉमन नेम पूछा गया है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एम्फीऑक्सस। एम्फीऑक्सस। आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि ब्रांकियोस्टोमा को एम्फीऑक्सस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांकियोस्टोमा इज कॉमनली फाउंड इन। ब्रांकियोस्टोमा इज कॉमनली फाउंड इन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सैंडी मैराइन कोस्टल वाटर्स। सैंडी मैराइन कोस्टल वाटर्स। एम्फीऑक्सस समुद्र के सैंडी बॉटम में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रांकियोस्टोमा। Which of the following is a characteristic feature of branchiostoma? The correct answer is notochord extends throughout the body. Notochord extends throughout the body. इसका नोटोकॉर्ड हेड से टेल तक पूरी बॉडी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉडी ऑफ एम्फीऑक्सस इज। द बॉडी ऑफ एम्फीऑक्सस इज। एम्फीऑक्सस का बॉडी होता है किस शेप में होता है। द करेक्ट आंसर इज fish like and literally compressed. Fish like and laterally compressed. बॉडी मछली जैसी और साइड में कंप्रेस्ड होती है, ठीक है। The notochord is amphioxus extends. The notochord in amphioxus extends. The correct answer is throughout the body. Throughout the body. Option C is the correct answer. Throughout the body. नोटोकॉर्ड पूरी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। अगला क्वेश्चन है ब्रांकियोस्टोमा एग्जिबिट्स विच टाइप ऑफ फीडिंग। ब्रांकियोस्टोमा एग्जिबिट्स विच टाइप ऑफ फीडिंग। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फिल्टर फीडिंग। फिल्टर फीडिंग। पानी को फिल्टर करके फूड पार्टिकल्स लेता है। पानी को फिल्टर करके फूड पार्टिकल्स लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The mouth of branchiostoma is surrounded by. The mouth of branchiostoma is surrounded by oral cilia. Oral cilia. Option A. Oral cilia. माउथ के अराउंड ओरल सिरी होते हैं जो बड़े पार्टिकल्स को रोक देते हैं। In branchiostoma, the gill slits open into. In branchiostoma, the gill slits open into. The correct answer is option B. Atrium. एट्रियम। गिल स्लिट्स एट्रियम में ओपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ ब्रांकियोस्टोमा आर। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ ब्रांकियोस्टोमा आर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया। एक्सक्रीशन प्रोटोनेफ्रिडिया से होता है, ठीक है। प्रोटोनेफ्रिडिया जिसे नेफ्रिडिया भी कहते हैं। द हार्ट इन एम्फीऑक्सस इज। द हार्ट इन एम्फीऑक्सस इन।
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, absent. एम्फीऑक्सिस में हर्ट क्या होता है? absent होता है. एम्फीऑक्सिस में हर्ट absent होता है. एम्फीऑक्सिस में ट्रू हर्ट नहीं होता. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लड ऑफ एम्फीऑक्सिस इज, द ब्लड ऑफ एम्फीऑक्सिस इज, एम्फीऑक्सिस का ब्लड किस कलर का होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कलरलेस. कलरलेस. एम्फीऑक्सिस का ब्लड कलरलेस होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्व कॉर्ड इन एम्फीऑक्सिस इज, द नर्व कॉर्ड इन एम्फीऑक्सिस इज, द नर्व कॉर्ड इन एम्फीऑक्सिस इज डोर्सल हॉलो. डोर्सल हॉलो. कॉर्डेट्स की तरह डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होती है. सेक्सेस इन एम्फीऑक्सिस आर, सेक्सेस इन एम्फीऑक्सिस आर. द करेक्ट आंसर इज डायोसियस. डायोसियस. एम्फीऑक्सिस में सेक्सेस डायोसियस होती हैं. ठीक है. मेल और फीमेल अलग अलग इंडिविजुअल्स में होते हैं. डायोसिस मतलब मेल और फीमेल अलग अलग इंडिविजुअल्स में होते हैं, इसे डायोसिस बोला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्टिलाइजेशन इन एम्फीऑक्सिस इज, एम्फीऑक्सिस में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एक्सटर्नल. फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर वाटर में होती है. ठीक है. कहाँ होती है? बॉडी के बाहर वाटर में होती है. डेवलपमेंट इन एम्फीऑक्सिस इज, डेवलपमेंट इन एम्फीऑक्सिस इज इनडायरेक्ट. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इनडायरेक्ट. एम्फीऑक्सिस में लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, इसलिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉडी कैविटी ऑफ एम्फीऑक्सिस इज, द बॉडी कैविटी ऑफ एम्फीऑक्सिस इज ट्रू सिलोम. ट्रू सिलोम. एम्फीऑक्सिस यूसिलोमेट एनिमल है. ठीक है. ट्रू को यू भी बोला जाता है. द hepatic cecum of Amphioxus mainly function in, the hepatic cecum of Amphioxus mainly functions in, the correct answer is option B, digestion. digestion. hepatic cecum liver की तरह digestion में help करता है. the arteriopore in Amphioxus opens to the arteriopore in Amphioxus opens to the correct answer is exterior. एक्सटीरियर. एट्रियम का ओपनिंग एट्रीपोर के थ्रू बाहर होता है. ठीक है. अगला क्वेश्चन है एम्फीऑक्सिस बिलोंग्स टू द फाइलम, एम्फीऑक्सिस बिलोंग्स टू द फाइलम, एम्फीऑक्सिस किस फाइलम से बिलोंग करता है? द करेक्ट आंसर इज कॉर्डाटा. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कॉर्डाटा. ब्रांकियोस्टोमा फाइलम कॉर्डाटा का मेंबर है. ठीक है. हर्डमानिया बिलोंग्स टू विच सब फाइलम, अब हर्डमानिया से क्वेश्चन पूछा गया है. हर्डमानिया बिलोंग्स टू विच सब फाइलम? द करेक्ट आंसर इज यूरोकॉर्डाटा. यूरोकॉर्डाटा. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. द कॉमन नेम ऑफ हर्डमानिया इज, हर्डमानिया का कॉमन नेम पूछा गया है. हर्डमानिया का कॉमन नेम पूछा गया है सी स्क्वाड. हर्डमानिया को सी स्क्वाड भी कहते हैं. ठीक है. हर्डमानिया का कॉमन नेम सी स्क्वाड है. हर्डमानिया इज अ, हर्डमानिया है, हर्डमानिया एक है. द करेक्ट आंसर इज सेजाइल मैराइन एनिमल. सेजाइल मैराइन एनिमल. एडल्ट हर्डमानिया समुद्र में एक जगह चिपक कर रहता है. द आउटर कवरिंग ऑफ हर्डमानिया इज नोन एज, द आउटर कवरिंग ऑफ हर्डमानिया इज नोन एज ट्यूनिक टेस्ट. बॉडी के बाहर ट्यूनिक या टेस्ट होता है. ठीक है. द ट्यूनिक ऑफ हर्डमानिया इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, the tunic of herdmania is mainly composed of ट्यूनिसिन. 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 ट्यूनिक का मेन कंपोनेंट ट्यूनिसिन होता है, जो सेलुलोज जैसा सब्सटेंस है. ठीक है. अगला प्रश्न है हर्डमानिया पोजेजेस हाउ मेनी साइफोन्स, हर्डमानिया पोजेजेस हाउ मेनी साइफोन्स?
द करेक्ट आंसर इज 2. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. हर्मानिया में दो साइफोन्स होते हैं, पहला ब्रांकियल और दूसरा एट्रियम. ब्रांकियल जिसे इन करंट कहते हैं और एट्रियल जिसे एक्स करंट कहते हैं. ठीक है. द लार्जर साइफोन ऑफ हर्मानिया इज कॉल्ड. द लार्जर साइफोन ऑफ हर्मानिया इज कॉल्ड ब्रांकियल साइफोन. ब्रांकियल साइफोन. ब्रांकियल ब्रांकियल साइफोन बड़ा होता है और इसी से वाटर बॉडी के अंदर इंटर करता है. ठीक है. इससे क्या होता है, वाटर बॉडी के अंदर इंटर करता है. फूड पार्टिकल्स इन हर्मानिया आर ट्रैप्ड बाई. फूड पार्टिकल्स इन हर्मानिया आर ट्रैप्ड बाई इंडोस्टाइल म्यूकस. इंडोस्टाइल म्यूकस. इंडोस्टाइल म्यूकस. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. इंडोस्टाइल म्यूकस फूड पार्टिकल्स को ट्रैप करता है, इसलिए हर्मानिया फिल्टर फीडर है. द लार्वा ऑफ हर्मानिया इज नोन एज. द लार्वा ऑफ हर्मानिया इज नोन एज. हर्मानिया के लार्वा को किस नाम से जाना जाता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एस्किडियन टैडपोल. हर्मानिया का लार्वा एस्किडियन टैडपोल लार्वा कहलाता है. ठीक है. मेटामॉर्फोसिस इन हर्मानिया इज. मेटामॉर्फोसिस इन हर्मानिया इज. मेटामॉर्फोसिस इन हर्मानिया इज रेट्रोग्रेसिव. 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 लार्वा में एडवांस्ड कैरेक्टर्स होते हैं जो एडल्ट में डिसअपीयर हो जाते हैं, इसलिए रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है. ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस इन हर्मानिया व्हिच स्ट्रक्चर डीजनरेट्स फर्स्ट. ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस इन हर्मानिया व्हिच स्ट्रक्चर डीजनरेट्स फर्स्ट. टेल. मेटामॉर्फोसिस के दौरान टेल सबसे पहले क्या होता है? डीजनरेट हो जाता है. एडल्ट हर्मानिया इज. एडल्ट हर्मानिया इज सेजाइल. एडल्ट हर्मानिया इज सेजाइल. एडल्ट हर्मानिया एक जगह परमानेंटली अटैच होकर रहता है. अगला प्रश्न है द गोनाड्स ऑफ हर्मानिया आर. द गोनाड्स ऑफ हर्मानिया आर पेयर्ड. पेयर्ड. हर्मानिया में एक पेयर गोनाड्स होता है. हर्मानिया में एक पेयर गोनाड्स होता है. फर्टिलाइजेशन ऑफ हर्मानिया इज जनरली. Fertilization in Herdmania is generally. Fertilization in Herdmania is generally external. External. गैमेट्स पानी में रिलीज होते हैं और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द pharynx of Herdmania contains numerous. The pharynx of Herdmania contains numerous gill slits stigmata. गिल स्लिट्स जिसे स्टिग्मेटा कहते हैं. फायरिंग्स में बहुत सारे स्टिग्मेटा यानी गिल स्लिट्स होते हैं जो क्या करते हैं? फिल्टर फीडिंग में हेल्प करते हैं. द ट्यूनिक ऑफ हर्मानिया इज सिक्रेटेड बाय द. द ट्यूनिक ऑफ हर्मानिया इज सिक्रेटेड बाय द. द ट्यूनिक ऑफ हर्मानिया इज सिक्रेटेड बाय द. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एपिडर्मिस. एपिडर्मिस. Which organ secretes mucus for filter feeding in Herdmania? Which organ secretes mucus for filter feeding in Herdmania? Which organ secretes mucus for filter feeding in Herdmania? The correct answer is option B endostyle. endostyle. endostyle mucus बनाता है जो food particles को कैप्चर करता है. The notochord in Herdmania is present only in the. The notochord in Herdmania is present only in the. The correct answer is option B larva. नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल टेल में होता है, एडल्ट में नहीं. ठीक है. नेक्स्ट है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ. रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हर्डमानिया. रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का बेस्ट एग्जांपल हर्डमानिया है. ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. एक बार और देख लीजिए. रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ. द करेक्ट आंसर इज हर्डमानिया. Which chordate character disappear in the adult herdmania? Which chordate character disappear in adult herdmania?
द करेक्ट आंसर इज नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड, ऑप्शन बी इज द राइट। अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है द अपर्चर ऑफ साइफोन्स इन हर्डमानिया इज गार्डेड बाय, द अपर्चर ऑफ साइफोन्स इन हर्डमानिया इज गार्डेड बाय, द करेक्ट आंसर इज लैपेट्स, ऑप्शन बी लैपेट्स। साइफोन्स के ओपनिंग पर लैपेट्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। लैपेट्स क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। द द एट्रियल बास्केट ऑफ हर्डमानिया इज फॉर्म्ड बाय, द एट्रियल बास्केट ऑफ हर्डमानिया इज फॉर्म्ड बाय, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फोल्डिंग ऑफ एक्टोडर्म, फोल्डिंग ऑफ एक्टोडर्म। एट्रियल कैविटी एक्टोडर्म की इनवर्ड फोल्डिंग से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटेस्टाइन ऑफ हर्डमानिया इज, द इंटेस्टाइन ऑफ हर्डमानिया इज, द इंटेस्टाइन ऑफ हर्डमानिया इज, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी यू शेप्ड। हर्डमानिया की एलिमेंट्री कैनाल में यू शेप्ड इंटेस्टाइन होती है, हर्डमानिया के एलिमेंट्री कैनाल में यू शेप्ड इंटेस्टाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाइजेशन ऑफ ब्रांकियोस्टोमा इज, डाइजेशन ऑफ ब्रांकियोस्टोमा इज, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी both intracellular and extracellular, both intracellular and extracellular। ब्रांकियोस्टोमा में डाइजेशन दोनों तरह से होता है, ब्रांकियोस्टोमा में डाइजेशन दोनों तरह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ एम्फिऑक्सस आर, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एम्फिऑक्सस आर, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ एम्फिऑक्सस आर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया। Notochord in Amphioxus extends, notochord in Amphioxus extends, the correct answer is option B throughout the body, throughout the body। Branchiostoma feeds by, branchiostoma feeds by, branchiostoma feeds by filter feeding, filter feeding, option B is the correct answer, filter feeding। Amphioxus वाटर फिल्टर करके माइक्रोस्कोपिक फूड खाता है, ठीक है। हेड चेक नेफ्रिडियम इज एसोसिएटेड विद, अगला PYQs है हेड चेक नेफ्रिडियम इज एसोसिएटेड विद, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन। हेड चेक नेफ्रिडियम एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट माना जाता है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट ट्यूनिकेट्स एक्यूमुलेट विच मेटल इन दियर ब्लड, मोस्ट ट्यूनिकेट्स एक्यूमुलेट विच मेटल इन दियर ब्लड, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वैनेडियम। ट्यूनिकेट्स के ब्लड में वैनेडियम एक्यूमुलेट होता है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा पूछा गया प्रश्न है। द सिलोम इन एम्फिऑक्सस इज फॉर्म्ड बाय, द सिलोम इन एम्फिऑक्सस इज फॉर्म्ड बाय एंट्रोसिली, एंट्रोसिली, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एम्फिऑक्सस का सिलोम एंट्रोसिलस ओरिजिन का होता है जो डॉटेरोस्टोम्स की कैरेक्टरिस्टिक है। तो स्टूडेंट्स ये थे यूनिट सेकेंड सिफेरोपोडाटा एंड यूरोपोडाटा के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बना दिया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नैनो स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बीएससी जूलॉजी और केमिस्ट्री की हर एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कमेंट करके बताइए कि अगला यूनिट किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद नैनो स्टडी।